अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शनि का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। शनि देव कर्मदाता है, ये देव हैं, ये सूर्य पुत्र हैं, ये कर्म का फल देते हैं और ब्रह्मांड में इनकी गति बहुत ही धीमी गति है। 2.5 साल में वो एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। 12 जुलाई को शनि फिर मकर राशि में जा रहे हैं वक्र गति से और 17 जनवरी को तक यहीं रहेंगे। इसका मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले 12 जुलाई से मिथुन राशि पर शनि की अढ़ैया स्टार्ट हो जाएगी। शनि की अढ़ैया स्टार्ट हो जाएगी और शनि आपके चंद्र राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक, 12 जुलाई से शनि वक्र गति से 23 अक्टूबर तक रहेंगे और फिर मार्गी होंगे। जिसका शनि खुश उसका जीवन खुश, जिसका शनि खराब उसका जीवन कष्टों से भरा रहे। मान लीजिए कि अगर इंसान का एवरेज लाइफ अगर 75 साल है और उसके जीवन में 3 बार शनि की 7.5 और 6 बार शनि की अढ़ैया आती है, तो लगभग ये समय 40 वर्ष का हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 75 साल में 40 साल कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है जिसका शनि अच्छा उसका जीवन अच्छा, जिसका शनि खराब उसका जीवन खराब। तो शनि का हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए शनि को हमेशा खुश करने की कोशिश करें। जिसका शनि खराब है उसकी जन्म कुंडली में तो शनि के बीज मंत्र का संध्या काल में सूर्यास्त के बाद जाप करें, हनुमान चालीसा का डेली ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सरसों का तेल का दिया शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जलाएं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर सुबह जल दें। गरीबों को न सताएं, गरीबों को दान करें, उनकी मदद करें, जिससे शनि देव प्रसन्न रहते हैं। अब आते हैं अपने मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी यह राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। शनि देव आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव अभी तक आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूट था, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट था, पारिवारिक हो, रिलेशन में हो, किस अपने परिवार में हो, संतान के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, तो ये डिस्प्यूट का इस दौरान आपका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, उसका हल निकलेगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, गूढ़ ज्ञान रिसर्च या ज्योतिष में ही आप अगर और अंदर तक का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आप अपनी वाणी का ध्यान रखें, कोई नशा का लत न डालें,
गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय नशे का प्रयोग ना करें, वाहन धीमा चलाएं, नहीं तो दुर्घटना की भी संभावना हो सकती है। जो आपकी कुंडली बता रहा है वही चीज हम लोग बताते हैं। अच्छा या बुरा दोनों चीज आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपके 10म भाव पर पड़ रही है और 10म भाव आपका कैरियर का भाव है। तो आपके दिमाग में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी चेंज करने की आप सोच सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है, आप प्रयास करें, इस दरमियान आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपका थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे, हो सकता है कि आपको अपने बॉस से ना बने, विचारों में मतभेद हो, जिसके कारण आप नौकरी चेंज करने की सोच सकते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पर पड़ रही है। द्वितीय भाव धन और वाणी का होता है, परिवार का होता है। तो धन का ह्रास होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इनकी 10वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है और 5म भाव आपकी शिक्षा, आपकी गूढ़ शिक्षा, रिसर्च के क्षेत्र में अगर है तो आपको उसमें सफलता मिलने का काफ़ी संभावना है। अगर आपका प्रेम व्यवहार, प्रेम प्यार किसी से है तो उसमें विचारों में मतभेद हो सकते हैं 23 अक्टूबर तक। उसके बाद आपका प्रेम प्यार अच्छा चलेगा। गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। संतान से थोड़ी सी आपको 23 अक्टूबर तक थोड़ी सी अनबन हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, संतान की प्रगति हो सकती है, संतान से आपकी उन्नति हो सकती है, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ। उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो शनिदेव आपके प्रसन्न रहेंगे और शनिदेव अगर प्रसन्न हुए तो वो रंक से राजा बना देते हैं। इसी के साथ शनि का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूँ। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, जो माँ अम्बे है, ये आपका चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।